तो हमने कल डिस्कस किया था, ये डेटा निकाल लिया था यूएसए का इतना डेटा, और चाहे तो आप और भी निकाल सकते हैं डेटा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो डेटा हमने इतना कल निकाला था, तो अब हम इसमें और हज़ारों डेटा इसी तरह से निकालते जाना है। जो हमने कल स्टेप बताया था उसी तरह, जैसे हमने कल निकाला था चेयर का, वहाँ टेबल डाल देना है। कई सारी थिंग्स हों जैसे कि टेबल, फैन, और जो यूएसए में थिंग्स यूज़ होती हैं वो चीज़ वहाँ पर बस थिंग्स चेंज करनी है और डेटा इसी तरह निकालना है जैसे हमने कल बताया था। यहाँ पेस्ट करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, और डेटा को फिर सिलेक्ट करना है उसी तरह से पूरा, जैसे कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट किया और फिर यहाँ डेटा क्लीन कर लिया रिमूव डुप्लीकेट से। जब हम बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो इस तरह यहाँ से रिमूव करके और ये डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ से हम जो .com वाली दिक्कत होती है उसको रिमूव कर लेंगे कंट्रोल ए करके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि आज हम डेटा इसको फॉर्मूल यहाँ पर सेटअप करेंगे और फॉर्मूल से हम डेटा को भेजेंगे। तो हमें न्यूज़ शीट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए न्यूज़ शीट हमने खोलने के बाद इसको थोड़ा सा सही से समझिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर स्टेप बहुत ही डिफरेंट है स्टेप, और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन पे जाएंगे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद इस पे ऐड वंस पे जाएंगे, फिर गेट वंस पे जाएंगे। गेट वंस पे जाने पर यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे क्या, फॉर्मूल। फॉर्मूल सर्च करेंगे। ये आ गया, ये फॉर्मूल है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जिस स्टेप से हम बता रहे हैं स्टेप से समझते जाना, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है। इसका सेटअपमेंट काफ़ी प्रोसेस से गुजरता है, तो इसलिए ये क्या दिक्कत आ गई, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये वो मेल की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकेंड। क्योंकि ये किसकी पहले वाली मेल में मैंने सेटअप कर लिया, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम कर रहा। चलो मैं दूसरी मेल ले लेता हूँ। चलिए मैं इसे में समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे सीट पे, नई सीट खोली। नई सीट खोलने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाने के बाद ऐड वंस पे जाएंगे। ऐड वंस पे जाने के बाद फिर गेट ऐड वंस पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे फॉर्मूल सर्च करेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल है ऑलरेडी, ये देखिए
तो हम इसको एक बार अनइंस्टॉल करके आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है, अब पूरा सेटअप अनइंस्टॉल हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कंटिन्यू किया, को दे दिया एक्सेस। ठीक है, मेल से कंटिन्यू कर दिया, अलाउ कर दिया। डन। अब हम इसको कट कर देंगे, अब इसका कोई काम नहीं। अब फिर एक्सटेंशन पे जाएंगे, फिर इसके बाद जाएंगे फॉर्मूल ईमेल मर्ज इक्विटी, फिर सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद सेटअप पे जाने पर चॉइस हम इसको करेंगे। चूज़ करने के बाद इसको चूज़ कर लेंगे तो अब हमें यहाँ पर डमी नाम के कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर हम सीट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर सेव, कुछ डमी नाम का ये हमें डेटा मिल गया। ठीक, और इसको नेक्स्ट एडिशन कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब हम जाएंगे डेटा उठाएंगे, ये डेटा कितना, और हमें उठाना कितना है, 30 डेटा। अभी हमारे पास 13 है और दूसरा डेटा निकालेंगे। इस तरह टोटल हमें 30 कॉपी कम से कम तो डेटा डालना है। फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे और ये भी 13 ही डेटा है। फिर हम एक्सटेंशन पे जाएंगे, फॉर्मूल पे जाएंगे, सेटअप पे जाएंगे, इसके बाद सेटअप पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, एक एक स्टेप समझते जाना है। अब ये डमी को उठा के हम एक बार ही क्लिक करना है डमी। ठीक है, ये हमारा डमी आ गया। इसके बाद अब हमें जो रिप्लाई किसको करना है वो हमें उससे कुछ नहीं मतलब है, हमें सब्जेक्ट यहाँ डालना है। अब हम कहाँ जाएंगे, हम आप लोगों को कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, तो डेटा हमारे पास जो पड़ा है वो हम पहले डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ से हम डेटा निकालेंगे। यहाँ पर डेटा हम निकाल लेंगे चैट से।
गूगल चैट, गूगल चैट से डेटा हमारे पास जो डेटा है उसको हम निकालेंगे। इस हमें बेसिकली जो मेलिंग करनी है वो मतलब डेवलपमेंट के बारे में ही हमें मेलिंग करनी है बेसिकली, और किसी को मेंटेनेंस करवाना है उससे रिलेटेड में करनी है। कोई मतलब अपना वेबसाइट मेंटेनेंस करवा सकता है और वेबसाइट बनवाना चाहता है तो उससे रिलेटेड हमें मेल करनी है कुल मिला के। ये देखो डेटा जो हमारे पास है ये काफ़ी सारा पड़ा है डेटा। अब हम एक डेटा में चाहिए बस एक सब्जेक्ट और डेटा, तो देखते हैं इसमें से जो हमें सब्जेक्ट वाला डेटा मिल गया। बस ये देखो हमें मिल गया। अब हम इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम ये आप लोगों को डेटा दे देंगे, ये मेल का फॉर्मेट कई सारे हम दे देंगे। तो इसमें देखो एक हमने उठाया। अब हम किस में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे स्पैम चेकर। यहाँ गए, पहले स्पैम चेकर नहीं, पहले चैट जीपीटी सर्च करें। चैट जीपीटी हमारा क्या करेगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और यहाँ क्या लिखना है, चेंज कंप्लीट कंटेंट स्पैम फ्री, बस इतना लिखेंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे मोर टेम्पलेट, तो और सारे भी दे देगा। कई सारे दे दिए हमको। ठीक है, टेम्पलेट ना लिख के मोर सिर्फ लिख दें तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहले वाला ये उठा लिया। ठीक है, अब हम इसको पे स्पैम चेकर में यहाँ क्लिक किया, स्पैम चेकर में, और यहाँ कंट्रोल ए से पूरा ख़त्म, कंट्रोल वी से जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो जो रेड है ये स्पैम वर्ड है, तो हमें इसको हटाना है। और जो चेंज है स्पैम वर्ड, तो स्पैम वर्ड है तो कंट्रोल सी किया और इस पे गए, यहाँ लिखेंगे स्पैम फ्री वर्ड, अभी नहीं दे रहा, स्पैम फ्री वर्ड। ये देखो देख लिया। इसमें से अब हमें देख लेना है जो स्पैम फ्री हो वो हम यहाँ डाल देंगे। चलो एक डालते हैं इम्प्रूव करके, सही है। इसी तरह हम ग्रेड को उठाएंगे, वर्ड्स ग्रेड की जगह बेस्ट कर सकते हैं। ठीक, परफॉर्मेंस यहाँ गए, स्पैम फ्री वर्ड सर्च किया, तुरंत वो चटपट दे देगा।
बेटर, यहाँ लिख दो सिंगल वर्ड, इम्प्रूव ग्रोथ, ऑप्टिमाइज। ठीक, अब ये ग्रेड हो गया कंटेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको कॉपी, सब्जेक्ट पूरा नहीं, ये सब्जेक्ट इतना हमने सब्जेक्ट कॉपी किया और हमारी जो यहाँ मेल भेज रहे थे यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर अब हमने ये बॉडी उठाई, कॉपी किया, यहाँ आए पेस्ट कर दिया, बस सेव एंड सेंड ऑल पे क्लिक कर दिया। सेंड नाउ पे क्लिक किया, मेल सेंड होने लगा। बस इतना प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस। और जो इसमें देखो, इस पर सेंड जिसको होता जाएगा वो 11 को सेंड हो गया, जितने को सेंड होता है उस, मतलब हमारी सभी मेल सही थी, मतलब सबको डेटा ये सेंड हो चुका है। और आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, अब सिंपली जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट टैब पे, ईमेल सर्च कर लेंगे, ये हमारी मेल है। अब सेंड डेट जो हमने अभी सेंड किए हैं, इस पे आएंगे सेंड पे, ये देखो 947 टाइम हुआ है, ये देखो डेटा सेंड हो गया। सिंपली चेक कर सकते हो, देखो हो गया सेंड। बस यही प्रोसेस करनी है और कोई बहुत बड़ा नहीं। ये आज से हमने पूरा कैसे क्या सीखा, फॉर्मूल, ये प्रोसेस है फॉर्मूल का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी करूँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, और प्रॉब्लम आती है तो तुरंत पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।